नमस्कार, ज्ञानोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, राइट। और आज 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। डिस्कशन करने का मकसद ये है कि एनटीपीसी में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि डेली क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और जो एग्ज़ाम का जो लेवल क्या है वो भी देखने को मिल जाएगा। और इन क्वेश्चनों से जो जिनके जिनके भी एग्ज़ाम बचा हुआ है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चंस पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय झंडे को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है पिंगली वेंकैया और ये आंध्र प्रदेश से थे। शायद आप ये जानते भी होंगे कि ये कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। अगला क्वेश्चन है कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी कि जो एग्जिम बैंक है, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, जो इसकी स्थापना कौन से ईयर में थी? तो ये पूछा गया था। तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। और आपने 1982 में ही नाबार्ड, एक आपने बैंक सुना होगा, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक की भी जो स्थापना हुई थी वो भी 1982 में ही हुई थी। यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक और नाबार्ड बैंक दोनों का ही जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1982। ये जो भारतीय झंडे का जो डिज़ाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने, और ये भारतीय झंडे का जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ने ऐसे पूछा था कि 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत हुई? तो आप जानते होंगे कि ये जो अभी जो जिसको हम बोलते हैं मनरेगा, उसी का पहले नाम था नरेगा। पहले नरेगा था, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और 2009 में इसका नाम हो गया था मनरेगा। नरेगा का जो नाम है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2009 में इसी का नाम कर दिया गया मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी बदलापल्ली नामक गांव से, आंध्र प्रदेश में। ये भी पूछा जा सकता है कि मनरेगा की शुरुआत कौन से राज्य में या कौन से गांव में हुई थी? तो अगर गांव पूछे तो वो है बदलापल्ली, और अगर राज्य पूछे तो वो है आंध्र प्रदेश। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2020 में IPL 2020 में जो IPL में पर्पल कैप मतलब किसे मिला था? तो 2020 में पर्पल कैप मिला था रबाडा को। पर्पल कैप मिला था रबाडा को। रबाडा ने क्या किया था कि 30 विकेट लिए थे। कितने विकेट लिए थे? 30 विकेट लिए थे। ओके, रबाडा ने 30 विकेट लिए थे। और अगर क्वेश्चन ऐसे ये भी पूछ सकता है कि ऑरेंज कैप किसे मिला था? तो ऑरेंज कैप मिला था KL राहुल को। KL राहुल ने 670 रन बनाए थे, इसीलिए उन्हें ऑरेंज कप मिला था। और पर्पल कैप रबाडा को मिला था, रबाडा ने 30 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, जैसे पूछ सकता है कि पेरिस, यानी पेरिस कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? तो पेरिस जो बसा है वो बसा है सीन नदी पर, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर और भी क्वेश्चन बन सकता है कि बर्लिन, जर्मनी की जो कैपिटल है बर्लिन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सर? तो बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, आपको इतनी बातें याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या था? साइंटिफिक नेम पूछा था कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है, आप सभी जानते होंगे, राना टिग्रीना। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि मतलब 2020 में भारत की जो अंतिम सैटेलाइट लॉन्च की गई थी, उस सैटेलाइट का क्या नाम है? तो ये इसरो ने लॉन्च की थी CMS-01 इसरो ने लॉन्च की थी। आप इसरो के बारे में जानते होंगे। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना वो हुई थी 15 अगस्त 1969 में, यानी 15 अगस्त 1969 में। इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। अगला प्रश्न ये पूछा गया था कि पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो उनका नाम है सुकुमार सेन थे फर्स्ट, मतलब पहले चुनाव आयुक्त, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और अगर पूछ ले कि वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? तो वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। ठीक है जी, चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी
जो चैनल है या कौन सी नहर है जो जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, इनको जो जोड़ता है उसका नाम है पनामा नहर, पनामा कैनाल। ठीक है जी, पनामा नहर। ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कौन अलग करता है। अगर अलग पूछे कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को कौन अलग करता है तो पनामा नहर, और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है तो वो है पनामा नहर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है WTO के अध्यक्ष, मेरे सबसे अध्यक्ष नहीं पूछा होगा, इसमें कन्फर्म नहीं मैं कह सकता, लेकिन यही क्वेश्चन था कि WTO के, या फिर ये क्वेश्चन जरूर ये पूछा होगा कि WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं WTO के डायरेक्टर जनरल। तो WTO के डायरेक्टर जो जनरल हैं वो हैं रॉबर्टो एजेवेडो। कौन है जी? रॉबर्टो एजेवेडो। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 1924 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी, तो उनकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। 1924 का जो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, वो इस प्रकार से भी अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1924 में जो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था वो कौन से स्थान में हुआ था, कौन सी जगह में, उस जगह का क्या नाम है, तो बेलगांव कर्नाटक में है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि किन किन के बीच में है, तो बेरिंग जल संधि रसिया और अलास्का के बीच में है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है UNO की कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित है, तो उसने ऑप्शन दे रखे थे, तो आपने सुना होगा UNEP, UNO की कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो UNEP जो कि एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित है। UNEP का फुल फॉर्म क्या है, तो UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो स्थापना हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। और हाँ, 5 जून को ही क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि UNEP की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये पूछा गया था कि DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो DRDO का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था। और DRDO का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में। और एक बात आपको और याद रखना है कि DRDO का जो मोट्टो है, DRDO का जो मोट्टो है वो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। क्या है DRDO का मोट्टो? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हो गया DRDO। अगला है कि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फैमिली नेम ऑफ कैट, यानी कि बिल्ली का फैमिली नेम क्या है, तो बिल्ली का जो फैमिली नेम है वो है फैलिडे। क्या है? फैलिडे या फैलिडाई जिसे इसे भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ साल्ट, यानी कि नमक का रासायनिक नाम, तो NaCl आप सभी जानते होंगे। आसान सा प्रश्न था ये तो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान, वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनकी जो पार्टी का नाम है तो वो है तहरीक-ए-इंसाफ। तहरीक-ए-इंसाफ उनकी पार्टी का नाम है। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग, यानी जो 1906 में मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग का गठन। और इसका जो गठन करने वाले व्यक्ति थे वो थे आगा खां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले देश का क्या नाम है, ऐसा प्रश्न आया था। तो सबसे ज़्यादा बार जीता है ब्राज़ील ने। क्वेश्चन जो अगला पूछा गया था वो था कि BSE किस रोड पर स्थित है, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस रोड पर स्थित है, तो वो रोड पूछा गया था, तो उस रोड का नाम है दलाल स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये पूछा गया था, तो वेंकैया नायडू हैं। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू।
हो सकता है अगले किसी शिफ्ट में ये भी पूछ ले कि वेंकैया नायडू कौन से नंबर के भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और अगर पूछ ले कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, वो कौन से नंबर के हैं, तो वो हैं 14th यानी 14वें नंबर के। ठीक है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, कुलभूषण जाधव, आपने सुना होगा कुलभूषण जाधव का केस कितना चर्चा में रहा था, जो कि पाकिस्तान में जो बवाल हुआ था, कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था। तो कुलभूषण जाधव का जो केस लड़ने वाले थे वो थे हरीश साल्वे। इन्होंने सिर्फ ₹1 लेकर इनका जो केस लड़ा था। कुलभूषण जाधव का जो केस लड़ा था, हरीश साल्वे वकील थे ये, हरीश साल्वे, इन्होंने मात्र ₹1 लेकर उनका केस लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, गैंडों की संख्या, यानी जो गैंडों की संख्या है सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में है। ऐसा क्वेश्चन था कि गैंडों की संख्या सबसे ज़्यादा कौन से नेशनल पार्क में है, तो उस नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, विच इज सिचुएटेड इन असम। अगला क्वेश्चन था जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। क्योंकि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अरावली का विस्तार कौन कौन से राज्य, मतलब अरावली का विस्तार कौन से राज्य में नहीं है। तो अरावली का विस्तार, अब ऑप्शन तो नहीं मुझे पता, लेकिन अरावली का जो विस्तार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य में विस्तार है। थोड़ा सा गुजरात में है, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, हरियाणा में है कुछ, और कुछ दिल्ली में है। तो आप समझ लेते अगर आपको ये पता होता कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैला हुआ है अरावली। अब ऑप्शन तो पता नहीं थे, इनको छोड़कर अगर जो ऑप्शन होगा तो वो इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, वो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इसके जो CSIR के हेड कौन है, ये पूछा था। तो शेखर सी मंडे हैं CSIR के हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 का पद्म भूषण पुरस्कार किन वैज्ञानिकों को मिला। तो 2019 का जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो मिला था नंबी नारायण को। नंबी नारायण एक वैज्ञानिक हैं, और अशोक लक्ष्मण राव, ये इनको मिला था मेडिकल, तो मेडिकल साइंस से हैं। और ये जो नंबी नारायण है ये स्पेस से रिलेटेड है। तो इन दोनों को 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है, तो बाबर, आसान क्वेश्चन था। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो थे गुरु नानक। ये दोनों ही क्वेश्चन आसान पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में PM की शपथ ग्रहण करने वाले कौन से प्राइम मिनिस्टर या कौन से व्यक्ति थे। तो सबसे अधिक उम्र में प्राइम मिनिस्टर की शपथ ग्रहण करने वाले थे मोरारजी देसाई। ठीक है जी, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था, गूगल कंपनी के अंतर्गत कौन सी कंपनी नहीं है। तो मुझे 3 ही ऑप्शन मिले हैं स्टूडेंट से, चौथा ऑप्शन नहीं मिला। तो जीमेल तो गूगल के अंतर्गत आता है, यूट्यूब भी आता है, लेकिन जो iTunes है वो एप्पल के अंतर्गत आता है। तो ये ये जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें इसका उत्तर यही हो जाएगा, ITUNES, ये क्योंकि एप्पल की है कंपनी ये। ठीक है भाई, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था, या बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो वो थे लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1899 टू 1905, यानी 1899 से 1905 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, किनका, लॉर्ड कर्जन का। जो NTPC में जो मैथ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ट्रिगोनोमेट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। ट्रिगोनोमेट्री से 2 या 3, और ज्योमेट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खासतौर पे सर्कल में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि अगर ज्योमेट्री में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 तो सर्कल से ही होंगे, और इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। CISI और परसेंटेज का सबसे ज़्यादा इसी से पूछे जा रहे हैं, खासतौर पर CI यानी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट का आप अच्छे से रिवीजन करिए, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हाँ, जो रीजनिंग से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं
कोडिंग डिकोडिंग से। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो लड़के स्टूडेंट हैं जो खासतौर पे फंस रहे हैं इन क्वेश्चनों में, तो वो है कोडिंग डिकोडिंग में। ठीक है जी, तो ऐसे ही बने रहिए आप हमारे साथ। हम आपको और भी आगे ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करेंगे और उनसे रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताएंगे। तो लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरा ये वीडियो लाइक कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और अगर ख़राब लगा है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।